Good morning, students. In the last class, we have discussed about steel. टाइप्स ऑफ द स्टील का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था. वी डिस्कस अबाउट व्हाट स्टील इज़, और उसके अंदर हमने दो कैटेगरीज ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो वी हैड यूज टू टर्म्स, वन वाज प्रोटो स्टील एंड अनदर वाज साइफोन स्टील. तो पिछली क्लास के अंदर हमने प्रोटो स्टील का अध्ययन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइफोन स्टील. प्रोटो स्टील की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पित्त की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती. हम जब साइफोन स्टील की बात करते हैं तो वहाँ पे जाइलम टिश्यूज़ के अंदर बीच में हमें पित्त की प्रेजेंस देखने को मिलती है. एंड दिस इज़ द डिफरेंस बाय विच वी क्लैरिफाई द टू टर्म्स, या उनको हम दो शब्दों को हम कॉइन करते हैं. वन इज़ प्रोटो स्टील एंड वन इज़ साइफोन स्टील. तो साइफोन स्टील के अंदर हमें जाइलम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए होलो सिलेंडर एंड हैज़ पैरेन्काइमेटस पित्त at the central region of the xylem. The xylem is surrounded by phloem that in turn remains encircled by pericycle, and the whole steel is limited outside by a continuous endodermis. In siphon steel, xylem and the phloem are in the form of a continuous or split vascular cylinder. कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि साइफोन स्टील और प्रोटो स्टील के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है कि साइफोन स्टील के अंदर हमें जो जाइलम टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनके बीच के अंदर हमें सेंटर के अंदर या जैसा होलो साइफोन जो पाया जाता है उसके अंदर हमें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है. दिस इज़ द मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटो स्टील एंड साइफोन स्टील. यदि हम फर्दर साइफोन स्टील के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या उनको क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो इट कैन बी एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील और इट कैन बी एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील. तो यहाँ पे जब कभी हम वर्ड साइफोन स्टील काम में लेते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसके अंदर जाइलम टिश्यूज़ के बीच के अंदर या हमें पित्त की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी. एक साइफोन देखने को मिलेगा या एक होलो कैविटी देखने को मिलेगी कि उसके अंदर हमें टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़, वेस्कुलर जाइलम टिश्यूज़ के अलावा दूसरे टिश्यूज़ की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी. यदि हम वर्ड एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील की बात करते हैं तो अगेन हम वर्ड बाय वर्ड हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. तो एक्टो मीन्स आउटसाइड, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम, साइफोन स्टील मीन्स साइफोन पाया जाता है स्टील के अंदर. तो यदि हम इन वर्ड्स को टुकड़ों के अंदर समझने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील हैज़ ए कंटिन्यूस सिलेंडर ऑफ द फ्लोएम सराउंडिंग बाय द पेरिफेरल side of the xylem. Parenchymatous pith occurs at the central region of the xylem. The whole steel is delimited outside by the continuous endodermis. ये इस तरह से एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है. स्पोर्ने ने 1976 के अंदर उन्होंने कहा कि एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील एज मेड्यूलेटेड प्रोटो स्टील, यानी ऐसी इस प्रकार की प्रोटो स्टील जिसके अंदर हमें पित्त की प्रेजेंस या मेडुलेशन हमें देखने को मिलता है. इनके अंदर लीफ कैप इज एब्सेंट इन द एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील. एग्जांपल फर्न्स लाइक ऑस्मुंडा, साइजीजिया एंड डाइकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्म लाइक फ्लॉक्स एंड लिंडेनबर्गिया, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है. एक वर्ड यहाँ पे काम में लिया गया लीफ कैप. इट इज़ एब्सेंट इन द एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील. तो यदि हम बात करें लीफ कैप क्या होते हैं, लीफ कैप एंड लीफ ट्रेस. जब हम वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, यदि हम उनका एक ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हमें जो जाइलम और जो फ्लोएम की प्रेजेंस एक सर्कुलर रिंग के रूप में फॉर्म में हमें देखने को मिलती है. अब यदि आप इमेजिन करो कि वहाँ से उसके अंदर हमें ब्रांचिंग पैटर्न्स देखने को मिले या उनके अंदर ब्रांचेस देखने को मिले या उस एक्सिस के ऊपर लीव्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, लीफ को भी क्या, दे ऑल्सो नीड द सप्लाई ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज़. उनको भी जाइलम और फ्लोएम की टिश्यूज़ की आवश्यकता होती है. सो उस सर्कुलर रिंग से, उस जगह से जाइलम एंड टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़ ब्रेक हो करके उस लीफ की ओर ट्रेवर्स करेंगे. तो लीफ की ओर ट्रेवर्स करने की वजह से क्या होता है, उसका सर्कुलर रिंग के अंदर उस जगह पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लीफ गैप. रेस्ट विल डिस्कस इन द वेरेवर इन द नेक्स्ट क्लासेस व्हेन वी हैव ए क्लियर कट डायग्राम. आई थिंक
देन आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ दूसरे प्रकार की साइफोन स्टील जो कि दैट इज एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील की जब हम बात करते हैं तो एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील हैज़ ए सिलेंडर ऑफ फ्लोएम ऑन द पेरिफेरल एंड इनर साइड ऑफ द जाइलम। यानी जाइलम, एक्टोफ्लोइक का मतलब सिर्फ जाइलम के एक की तरफ, एम्फी का मतलब होता है बोथ द साइड्स, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम, साइफोनो मीन्स साइफोन एंड स्टील, यानी इस प्रकार की स्टील जहाँ साइफोन पाया जाता है, जहाँ फ्लोएम पाया जाता है, और फ्लोएम दोनों साइड, एम्फीफ्लोइक यानी फ्लोएम दोनों साइड पाया जाता है। और फ्लोएम की प्रेजेंस हमें पता है कि हमेशा लगभग हम प्रोटो स्टील से बात करते हैं तो बाहर की तरफ देखने को मिलती है। जब हम यहाँ शब्द काम में लेते हैं एम्फीफ्लोइक, इट मीन्स ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द जाइलम। Amphiploic siphon steel has cylinder of the phloem on the peripheral and the inner side of the xylem. The peripheral phloem is termed as the outer phloem and the other and inner phloem जो अंदर की तरफ होता है that is termed as the inner phloem. Pericycle and the endodermis appears both outside and inside of the vascular tissues. To distinguish them, the term outer and the inner pericycle and the outer and the inner endodermis are used. So this is how we differentiate between ectofloic siphon steel and amphiploic siphon steel. So in this diagram I think it will become more clear to you कि यहाँ पे हमें पिथ देखने को मिला है। siphon steel it means there is a presence of the pith। और जब हम बात करते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील की, पिथ के बाहर हमें ब्लू कलर के अंदर जो डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है दैट इज जाइलम। जाइलम के बाहर हमें किसकी फ्लोएम की प्रेजेंस देखने को मिलती है तो दैट इज एक्टोफ्लोइक, ओनली वन साइड ऑफ द जाइलम इट इज सीन, तो इट इज एक्टोफ्लोइक। एंड उसके बाद में हमें पेरिसाइकिल देखने को मिल रही है, उसके बाद में हमें एंडोडर्मिस देखने को मिली है, और बाहर की तरफ हमें कोर्टेक्स देखने को मिल रही है। यदि हम बात करते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील की, जब बात करते हैं तो एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील के अंदर हमें साइफोन स्टील अगेन द सेम कि पिथ पाया जाएगा, पिथ के चारों तरफ हमें जाइलम टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, जाइलम टिश्यूज़ के बाहर हमें फ्लोएम देखने को मिलेगा। तो लेकिन जब हम बात करते हैं एम्फीफ्लोइक की तो बोथ द साइड्स ऑफ द जाइलम, यानी यहाँ पे पिथ पाया जा रहा है, पिथ के बाहर में हमें फ्लोएम टिश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, और बीच में ब्लू कलर के अंदर हमें जाइलम टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और जाइलम टिश्यूज़ के बाहर की तरफ वापस हमें फ्लोएम की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए एम्फीफ्लोइक। और जब हमें व्हेन द फ्लोएम इज़ फाउंड ऑन द बोथ द साइड्स देन ऑब्वियसली देयर इज इनर पेरिसाइकिल भी हमें देखने को मिलेगी, इनर एंडोडर्मिस भी देखने को मिलेगी, आउटर पेरिसाइकिल भी देखने को मिलेगी, और आउटर एंडोडर्मिस भी हमें देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टोफ्लोइक साइफोन स्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील।